तिथि। तुम ग्रीन वेजिटेबल्स क्यों नहीं खा रहे हो? हेल्थ के लिए कितना जरूरी है। मुझे मालूम है, किंतु मेरे लिए हेल्थ से ज्यादा तिथि का महत्व है। तिथि? तिथि क्या है? जैन दर्शन के अनुसार तिथि के दिन हमारा अगला जन्म तय होता है। मैं नहीं मानती। एक बार मृत्यु हुई, अपना अंत हो गया, अपने शरीर की राख हो गई, तो फिर दूसरा जन्म कहाँ से होगा? नहीं, हमारे शरीर का अंत तभी होता है जब हमारा मोक्ष होता है। तब तक हमारे कर्मों के अनुसार हमें कोई भी एक गति में जन्म लेना पड़ता है। कोई भी एक गति मतलब? अच्छे कार्य, अच्छे कर्म मतलब शुभ गति। बुरे कार्य, बुरे कर्म मतलब अशुभ गति। शुभ गति यानी देव, गुरु, धर्म वाली गति, अर्थात मनुष्य गति और देव गति। अशुभ गति यानी देव, गुरु, धर्म बिना की गति, अर्थात त्र्यंच गति और नरक गति। अब ये बताओ, तिथि क्या है? क्या तुम जानती हो, कैलेंडर 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के? मैंने तो कभी नहीं सुना। एक जो सूर्य गति के अनुसार है उसे सोलर कैलेंडर कहते हैं। यह स्टैंडर्ड कैलेंडर है जिसके द्वारा हम तारीख, माह, वार देखते हैं। और दूसरा जो चंद्र की गति के अनुसार है उसे लूनार कैलेंडर अर्थात पंचांग कहते हैं, जिसके द्वारा हम तिथि देखते हैं। लूनार कैलेंडर कैसे काम करता है? आप जानते हैं, चंद्र का तेज, चंद्र की चांदनी 15 दिन बढ़ती रहती है और 15वें दिन चंद्र पूर्ण रूप से खिल जाता है, जिसे हम पूनम कहते हैं। और इन 15 दिनों को सुद पक्ष कहते हैं। पूनम के बाद दिन प्रतिदिन चंद्र की चांदनी कम होती जाती है और 15वें दिन एकदम अंधेरा हो जाता है। उसे हम अमावस्या कहते हैं। इन 15 दिनों को वद पक्ष कहते हैं। सुद पक्ष के 5 दिन दूज, पंचमी, अष्टमी, ग्यारस एवं पूनम महत्वपूर्ण तिथि हैं और हम तिथि का पालन करते हैं। वद पक्ष के 5 दिन दूज, पंचमी, अष्टमी, ग्यारस एवं अमावस्या महत्वपूर्ण तिथि हैं और हम तिथि का पालन करते हैं। ये दिन तिथि कहलाते हैं। और इन 10 दिनों में हमारी अगली गति, हमारा अगला जन्म तय होता है। इसके पीछे क्या लॉजिक है?
चंद्र की किरणों का असर समुद्र पर पड़ता है, जिसके कारण पूनम के दिन समुद्र में भरती आती है। और अमावस्या के दिन ओट। उसी प्रकार चंद्र की किरणों का असर पृथ्वी लोक के हर एक जीव के मन पर होता है। इसलिए पूनम के दिन, भरती के दिन आत्मा में सबसे ज्यादा कंपन होता है, जिसके कारण मन की चंचलता, क्रोध, आवेग, उद्वेग ज्यादा होते हैं। उन दिनों हमारे भाव, विचार, प्रवृत्तियां जैसी होती हैं वैसे कर्मबंध होते हैं। उन दिनों यदि हम सत्कार्य करते हैं, कम से कम हिंसा करते हैं, सेवा करते हैं, तो हमें शुभ कर्म का बंध होता है, हमें अच्छी गति मिलती है। उन दिनों यदि हम कंदमूल, हरी सब्जी आदि खाते हैं तो हमारी हिंसा का प्रमाण बढ़ जाता है और हमें उसी में जन्म लेना पड़ता है। वो कैसे? कंदमूल यानी कि आलू के एक कण में असंख्य जीव होते हैं। यदि तुम सुई की पॉइंट पर आलू का एक कण रखकर माइक्रोस्कोप में देखोगी तो तुमको असंख्य जीव दिखाई देंगे। यदि एक कण में इतने हैं तो एक टुकड़े में कितने होंगे? और एक कटोरी सब्जी या एक प्लेट फिंगर चिप्स में कितने होंगे? यदि हम वो खाते हैं तो हमें कितने जीवों की हिंसा का पाप लगता है, और यदि हम नहीं खाते हैं तो उतने ही जीवों को अभयदान देने का पुण्य मिलता है। आपको क्या करना चाहिए? आप ही सोचिए। कंदमूल खाना चाहिए। उसी प्रकार सब्जी और फल में भी अनेक जीव होते हैं। जैसे भिंडी, जितने बीज उतने जीव। मटर, जितने बीज उतने जीव। सीताफल, जितने बीज उतने जीव। सेब, एक या दो बीज, एक या दो जीव। जितने जीवों की हत्या उतना पाप, उतने अशुभ कर्म और परिणाम। कौन सी गति? यदि आपका जन्म कंदमूल में होता है, एक शरीर में अनेक आत्मा। यदि त्रियंच में जन्म हुआ, कल्पना कीजिए कचरे के ढेर पर बैठा हुआ कौआ, गटर के पास गंदगी खाता हुआ पिग, इधर उधर भागता हुआ कुत्ता, चूहा खाती हुई बिल्ली। क्या आपको ये बनना पसंद है या भगवान जैसा? तो फिर हमें क्या करना चाहिए? हाँ, हमें जीने के लिए, शरीर के लिए कुछ तो जरूर खाना पड़ेगा। हम पल्सेस खा सकते हैं, क्योंकि पल्सेस के एक दाने में एक ही जीव होता है। यदि हम एक कटोरी मूंग खाते हैं तभी हम गिन सकते हैं उतना ही पाप लगता है, जबकि एक कटोरी आलू की सब्जी में अनगिनत पाप लगते हैं।
हमें क्या करना चाहिए? हमें देवगुरु का स्मरण करना चाहिए, माला करनी चाहिए, देवगुरु के दर्शन करने चाहिए, धार्मिक पुस्तकें पढ़नी चाहिए, दान देना चाहिए, सेवा करनी चाहिए, जीवों की रक्षा करनी चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? टीवी नहीं देखना चाहिए, होटल में नहीं खाना चाहिए, नाटक सिनेमा नहीं देखना चाहिए, कंदमूल नहीं खाना चाहिए, हरी सब्जी नहीं खानी चाहिए। जब हमारे आयुष्य का तीसरा भाग बाकी होता है, तभी हमारे अगले जन्म के आयुष्य का बंध होता है। हमें कौन सी गति में जाना है, हम कौन सी गति में जाएंगे, ये कोई भगवान के ऊपर नहीं है, ये तो हमारे ऊपर ही है। आपको कहां जाना है, चार गति में या मोक्ष में? आपको क्या करना चाहिए, आप ही सोचिए। और पुरुषार्थ कीजिए। पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद आपके साथ है।